हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। और दोस्तों आज हम देखने वाले हैं अपने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा क्ले मिनरल्स या हम कह सकते हैं क्या क्ले मिनरलॉजी। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि हमने इस सब्जेक्ट पर और भी वीडियोज़ बना रखी हैं। अगर आपने हमारी वह वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो हमने उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है हमारा क्ले मिनरल्स क्या होता है। तो याद रखिएगा कि क्ले मिनरल्स हमारे वो क्रिस्टलीन सब्सटेंस होते हैं जो बहुत सारे छोटे छोटे मिनरल से मिलकर बनते हैं। ठीक, अब क्ले मिनरल्स में भी हम तीन तरह के मिनरल्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला है केओलिनाइट, इलाइट और मोंटमोरिलोनाइट। ये तीन तरह के हम स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। वो होता क्या है, ये तीनों तरह के स्ट्रक्चर ही दो तरह से शीट से मिलकर बनते हैं। जिसमें पहली शीट है हमारी कौन सी, सिलिका शीट, और दूसरी होती है हमारी कौन सी, गिब्साइट शीट। अब सबसे पहले देख लेते हैं सिलिका शीट और गिब्साइट शीट क्या है, पहले ये देख लेते हैं। ठीक, तो होता क्या है, दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं हमारे। एक होता है सिलिका टेट्राहेड्रॉन, और एक स्ट्रक्चर होता है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रॉन। ये हमारे दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, सिलिका टेट्राहेड्रॉन और एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रॉन। अब स्ट्रक्चर क्या है ये देख लेते हैं। होता क्या है, हमारा एक सिलिकॉन का एटम जब इनक्लोज होता है, हम कह सकते हैं इसके चारों तरफ चार ऑक्सीजन के एटम होते हैं। इसके चारों तरफ क्या है, चार ऑक्सीजन के एटम हैं। तो ये स्ट्रक्चर क्या करता है, एक टेट्राहेड्रॉन की शेप ले लेता है और बीच में इसकी सिलिका, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सिलिका टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, अब आता है एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रॉन। अब ये क्या है, एक हमारा अगर मान लीजिए एल्यूमिनियम का एटम है, ये इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ इसके चारों तरफ अगर हमारे 6 ऑक्सीजन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कोई आयन है, ठीक, तो ये मिलके क्या करते हैं, ये हमारे मिलके एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रॉन का शेप का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अभी तो ये एक स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रॉन, अभी ये एक स्ट्रक्चर है तो एक्टाहेड्रॉन। हम कह सकते हैं एक मॉलिक्यूल है तो ऑक्टाहेड्रॉन और एक मॉलिक्यूल है तो क्या होगा, टेट्राहेड्रॉन। अगर इसमें ऐसे ही और मॉलिक्यूल ऐड होते जाएंगे, और इसमें क्या हुआ, ऐसे ही और मॉलिक्यूल ऐड होते गए, इसमें भी क्या हुआ, और मॉलिक्यूल ऐसे ऐड होते गए, तो क्या होता है, ये स्ट्रक्चर जो है हमारी एक शीट बन जाता है, यानी शीट शेप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ऐसे ही हमारा ये है एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रॉन, ये क्या करता है, एक शीट शेप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, शीट बन जाएगी लंबी। तो जो इस शीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसकी हेल्प से करते हैं, एक ट्रेपेजियम की हेल्प से। मैं सिलिका टेट्राहेड्रॉन जो बहुत सारे मिले हैं उनसे शीट बनी है उसे रिप्रेजेंट करूंगा। वो भाई एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रॉन की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या करूँगा, इस शीट को मैं रेक्टेंगल की हेल्प से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये होगी हमारी कौन सी, सिलिका शीट, और ये होगी दोस्तों हमारी कौन सी, गिब्साइट शीट। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल मिले तो गिब्साइट शीट बन गई, और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल बने तो सिलिका शीट बन गई। अब होता क्या है, हमेशा ही एक सिलिका टेट्राहेड्रॉन पर मेरे एक चार्ज होता है, किसका, नेगेटिव का, -1 चार्ज रहेगा हमेशा ही मेरे सिलिका टेट्राहेड्रॉन पर। और बात करूं एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रॉन की, तो इस पर भी हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इस पर हमेशा ही नेगेटिव चार्ज रहेगा। जब ये दोनों शीट आपस में मिलेंगी तो मेरा क्ले मिनरल्स बनते हैं, जो कि केओलिनाइट, इलाइट और मोंटमोरिलोनाइट। ठीक, हम समझ गए, ये हमारी सिलिका शीट होगी, हमारी गिब्साइट शीट होगी। अब इनकी हेल्प से हम केओलिनाइट, इलाइट और मोंटमोरिलोनाइट कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं। हम तो हमने सिलिका और गिब्साइट शीट पढ़ ली, हम जानते हैं सिलिका शीट को हम रिप्रेजेंट करेंगे ट्रेपेजियम से, और गिब्साइट शीट को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, अपने रेक्टेंगल से। अब होता क्या है कि ये शीट आपस में मिलकर एक एक स्ट्रक्चर यूनिट बनाती हैं, और ऐसी ही स्ट्रक्चर यूनिट मिलते जाती हैं, और ये हमारा क्ले मिनरल्स केओलिनाइट, इलाइट और मोंटमोरिलोनाइट बना लेती हैं। ठीक, जैसे मैं बताता हूँ स्ट्रक्चर यूनिट का मतलब क्या है कि यार एक सिलिका की शीट एक गिब्साइट शीट से मिली, एक गिब्साइट शीट से मिली, तो ये केओलिनाइट की एक स्ट्रक्चर यूनिट हो गई। ठीक है, बात करें इलाइट की,
तो एक सिलिका की शीट, ट्रेपेजियम एक सिलिका की शीट एक गिब्साइट शीट से मिली और यही गिब्साइट की शीट एक सिलिका की शीट से मिली, तो इसकी एक स्ट्रक्चर यूनिट ये हो गई। ऐसे होता है मोंटमोरिलोनाइट में। तो मोंटमोरिलोनाइट में क्या होता है कि एक सिलिका की शीट एक गिब्साइट शीट से मिली और यही गिब्साइट की शीट एक सिलिका शीट से और मिल गई, तो ये इसकी स्ट्रक्चर यूनिट हो गई। ठीक, ये क्या है, ये तीनों एक दूसरे की एक स्ट्रक्चर यूनिट है। ये केओलिनाइट की स्ट्रक्चर यूनिट, ये लाइट की, ये मोंटमोरिलोनाइट की एक स्ट्रक्चर यूनिट। अब होता क्या है कि ऐसी स्ट्रक्चर यूनिट अपने आप को रिपीट करती चली जाती हैं और हमारा क्ले मिनरल्स बन जाते हैं। अब होता क्या है कि इसके बीच में आएगा अब एक बॉन्ड। अब क्या है, यहाँ पर एक बॉन्ड आया, यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड आया, और बॉन्ड की वजह से यहाँ पर एक सिलिका की शीट ऐड हो गई। क्या हुआ, यहाँ पे एक सिलिका की शीट ऐड हो गई, और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, एक गिब्साइट की शीट ऐड हो गई, फिर से एक सिलिका की शीट ऐड हो गई, फिर से एक गिब्साइट की शीट ऐड हो गई, फिर से सिलिका की एक शीट ऐड हो गई। तो क्या हुआ, इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक दोस्तों, अब बात करें एलाइट की। तो एलाइट में क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर यूनिट थी, बीच में एक बॉन्ड आया, मैं बॉन्ड में बताऊंगा वो कौन सा बॉन्ड है। उसमें से क्या हुआ, एक सिलिका की शीट ऐड हुई, फिर उसमें गिब्साइट की शीट ऐड हुई, फिर उसमें फिर से एक सिलिका की शीट ऐड हो गई। ठीक है, और ऐसी ही प्रोसेस आगे चलती है। ऐसी मोंटमोरिलोनाइट में होता है, क्या हुआ कि यहाँ पर एक सिलिका की शीट ऐड हुई, यहाँ पर क्या हुआ, एक गिब्साइट की शीट ऐड हुई, फिर से एक सिलिका की शीट ऐड हो गई, और इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर आगे बढ़ गया, तो ये क्ले मिनरल्स बन गया। अब होता क्या है कि दोस्तों, ये नहीं, यहाँ से शुरू होती है, पहले गिब्साइट की, फिर सिलिका की, फिर गिब्साइट सिलिका, इस तरीके चलता है हमारा केओलिनाइट का स्ट्रक्चर। अब होता क्या है कि एक स्ट्रक्चर यूनिट का जो साइज होगा वो कितना होगा, केओलिनाइट में 7 एंगस्ट्रॉम। वही बात करें एलाइट में, तो एलाइट में एक स्ट्रक्चर यूनिट का साइज होता है 10 एंगस्ट्रॉम, और सेम मोंटमोरिलोनाइट में एक स्ट्रक्चर का साइज होता है कितना, स्ट्रक्चर यूनिट का साइज 10 एंगस्ट्रॉम। 10 एंगस्ट्रॉम, ये क्लियर हो गया। अब हमने देखा यार, एक बॉन्ड आया, बॉन्ड की वजह से शीट मिली आपस में, यहाँ पे ये बॉन्ड, यहाँ पे ये बॉन्ड। तो केओलिनाइट में जो बॉन्ड आता है वो आता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। केओलिनाइट में जो आएगा वो आएगा हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। एलाइट में जो बॉन्ड आएगा दोस्तों वो होता है हमारा कौन सा, आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो वो भी जनरली हमारा किस वजह से होता है, पोटेशियम आयन की वजह से होगा। आयनिक बॉन्ड किस वजह से, पोटेशियम आयन की वजह से। तो यहाँ पर आते हैं हमारे क्या, वैंडरवाल्स फोर्सेस, वैंडरवाल्स फोर्सेस, जिसकी वजह से हमारी दो स्ट्रक्चर यूनिट आपस में ऐड हो गई। ठीक है, ये हुआ। अब और क्या हो सकता है कि जैसा हम जानते हैं सबसे, इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, और सबसे वीक बॉन्ड है कौन सा, वैंडरवाल्स फोर्सेस। तो वही बात करें इनकी स्ट्रेंथ की, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है केओलिनाइट की, चाहे हम कह सकते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग जो जॉइंट है वो कौन सा है, केओलिनाइट, और सबसे वीक जो है हमारी क्ले मिनरल्स में वो कौन है, मोंटमोरिलोनाइट। और हम जानते हैं यार अभी बीच का बचा, तो इन इससे हमारी जो इसकी स्ट्रेंथ होगी, इसकी फोर्स होगी वो कम होगी केओलिनाइट से, बट मोंटमोरिलोनाइट से ज़्यादा होगी हमारी लाइट की स्ट्रेंथ, या हम कह सकते हैं फोर्स। ठीक है, अब होता क्या है, फोर्स हो गई, यहाँ पर बीच में होता है H2O, या हम कह सकते हैं वाटर। तो वाटर की वजह से, और फोर्स भी वीक है, इसकी वजह से इसमें क्या होती है, स्वेलिंग। तो स्वेलिंग की बात हुई, अगर वाटर हुआ तो स्वेलिंग सबसे ज़्यादा किस में होगी, मोंटमोरिलोनाइट में, और सबसे कम स्वेलिंग होती है हमारी किस में, केओलिनाइट में। और एलाइट की स्वेलिंग की बात करें तो मोंटमोरिलोनाइट से कम और केओलिनाइट से ज़्यादा। ठीक, और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब हम, जो हमारी ये क्ले है मोंटमोरिलोनाइट, जब भी हमारी ये क्या होती है, गीली हो जाती है, वेट हो जाती है, तो इसमें क्या हो जाती है, स्वेलिंग देखी जाती है नॉर्मली। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे क्ले मिनरल्स, जिसमें हमने पढ़ा सिलिका शीट, गिब्साइट शीट, फिर हमने पढ़ा केओलिनाइट, एलाइट और मोंटमोरिलोनाइट। ठीक है दोस्तों, तो आज के बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।